गुड्डू, ये जो प्रतिमा बन रही है ये कब से बन रही है और आखिर आपने इसको क्यों ठान लिया, जिद क्यों बना लिया नेताजी की प्रतिमा बनवाने का? अक्सर लोग मूर्ति वगैरह लगाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। एक दिव्यांग युवा मूर्ति लगा रहा है, दीवानगी की हद तक नेताजी को चाहता है, अखिलेश को भगवान मानता है, कहता है कि एक बार मुलाकात हो जाए तो मेरा ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। उसके लिए क्या? बहुत सारे लोग तो नेताजी को चाहने वाले आते हैं, ऐसा दीवाना आया आपके यहाँ? ऐसा दीवाना तो मैं देखा ही नहीं। आप दिव्यांग हैं, मूर्ति लाखों रुपए की है, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा लगा चुके हैं, कितना देना बाकी है? अगर नेताजी आपके आदर्श हैं तो नेताजी का एक चित्र भी लगा करके आप उनकी आराधना कर सकते हैं। अगर आप पूजा करने के मूड में है कि नहीं हम नेताजी को अपना भगवान बना लिए हैं, तो ये करने की क्या ज़रूरत है? कहाँ लगवाओगी? हमारी दादी जी जब एक्सपायर हुई थी, कुछ चांदी के गहने थे, हमारी माता जी को दी थी, तो अपनी माता जी के गहने को हमने 38,000 रुपये मैंने उसको बेच दिया। एक गाय हमारी थी 20,000 की बिकी थी, उस गाय का पैसा हम लगा दिए। हर साल ये जन्मदिन दिल से मनाएंगे, जो संग तुम्हारे गुजरे वो पल याद आएंगे। हे धरती पुत्र मुलायम आपको भूल न पाएंगे। साथियों, जब आप किसी को जुनून की हद तक चाहने लगते हैं तो अपनी उस चाहत को साकार करने के लिए आप सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। उन बंधनों को तोड़ करके आपने जो ख्वाब देखा होता है, उसको पाने की जो आपकी ज़िद होती है, उसको पूरा करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और वो कर गुजरते हैं जिसका कल्पना शायद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं नेताजी की आदमकद प्रतिमा के साथ खड़ा हूँ और आज एक ऐसे दिव्यांग युवा से आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ जिसके ज़िद, जिसके सपने ने नेताजी की इस आदमकद प्रतिमा को साकार किया है और अपनी लगन और मेहनत के बदौलत उसने इस मूर्ति को बनवाना शुरू किया है और अभी इसमें बहुत काम बाकी है। कितना समय लगेगा, कितना खर्चा हुआ, क्यों ये मूर्ति बनाने की ज़िद, ये युवा जो मेरे बगल में विजेंद्र यादव गुड्डू, जो कि समाजवादी पार्टी के गीत भी गाते हैं, क्यों ये युवा नेताजी की इस मूर्ति को बनवाने की ज़िद ठाने बैठा है? आखिर क्या लगन लग गई है इसे, ये जानेंगे, समझेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी, और वो बेहतरीन मूर्तिकार जिसकी कल्पनाओं ने नेताजी की ऐसी ऐसी मूर्तियों को साकार किया है कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मतलब समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, इनकी कला का कायल हो गया है। कई नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है, सब ने तारीफ़ किया है राजबली यादव का। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, आप सबका स्वागत करते हुए एक साथ। गुड्डू, ये जो प्रतिमा बन रही है ये कब से बन रही है और आखिर आपने इसको क्यों ठान लिया, ज़िद क्यों बना लिया नेताजी की प्रतिमा बनवाने का? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, जय समाजवाद। कहने का मतलब, जैसे आप अभी प्रश्न किए हैं कि मूर्ति नेताजी की आप क्यों बनवा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि नेताजी को मैं भगवान मानता हूं। नेताजी आज जो हमारा समाज, अगर आप पूरे पिछड़े समाज की बात कर लें, पूरे सर्व समाज की बात कर लें, तो नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने हर समाज के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया है कि जो आज भी उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं शुरू से ही बचपन से एक नेताजी को बहुत मानता था। समाजवादी पार्टी से थोड़ा परिवार में थोड़ा उस तरह की हल्की फुल्की राजनीति होती थी, तो उसका असर था। तो जब अगली साल आपको याद होगा जब कुंभ में प्रतिमा लगाई गई थी नेताजी की, तो राजू दास ने जो उस समय एक टिप्पणी किया था, मैं अपने मुंह से उसको नहीं कह सकता, वहीं से बहुत मतलब एक मन में बहुत ही एक बहुत उस तरह का आया कि आखिरकार इसका जवाब कैसे दिया जाए। उसी दिन मैं मन में विचार करते एक मूर्ति अगर लग गई प्रदेश में, पूरा कुंभ के स्थान कितनी हजारों मूर्तियां लगी हैं तमाम महापुरुषों की, तो अगर नेताजी की एक मूर्ति लग गई तो राजू दास ने इस तरह का टिप्पणी किया। तो हमने उसी दिन ठाना कि मैं भी एक मूर्ति लगाऊंगा, और मूर्ति लगाने के बाद जब मैं इस अवस्था में होकर मूर्ति लगवाऊंगा तो और तमाम लोग। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपकी बात को मैं समझ गया। आप दिव्यांग हैं जी, मूर्ति लाखों रुपए की है, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा लगा चुके हैं, कितना देना बाकी?
देखिए मूर्ति जो है 3 लाख रुपए की चाचा जी, इसमें केवल सिर्फ जो मूर्ति का खर्च आ रहा है वही ले रहे हैं, मजदूरी अपनी सब कुछ छोड़ दिए हैं। तो 3 लाख रुपए की मूर्ति पड़ रही, 10 फुट में है ये मूर्ति। तो कितना दिया है आपने? हम 1 लाख रुपए दे चुके हैं अपने पास से? अपने पास से। और देखिए बगल में चंचल भैया बैठे हैं, मैं अभी तक इनसे नहीं उस चीज़ को बताया, मैं आज कैमरे के सामने उस चीज़ को बता रहा हूँ कि भैया जी ने हमारे लिए बीच में सेरा जिम मशीन के लिए फंडिंग करवाई। अभी मूर्ति की बात कर, बस थोड़ा सा उसी में मूर्ति की बात मूर्ति एक बात हो रही है, तो उसी में 30-31 हज़ार रुपये फंडिंग भी भैया करवाए थे, हमारे पास आया था। तो उस समय भैया बोले थे कि हमारे पास शौचालय नहीं था। भैया बोले कि आप शौचालय बनवा लीजिएगा, इस पैसे का जो भी अपने यूज में आना होगा आप यूज कर लीजिएगा इस पैसे को। लेकिन उस पैसे को वहाँ पे नहीं यूज किया, बल्कि भैया बार बार फ़ोन किए हमें कि आप बनवाना शुरू करिए, जो भी कुछ कम बेसी पड़ेगा और भी हम मदद करेंगे। लेकिन अब हम इनसे कह नहीं पाए कि भैया हम पैसे को हम उस मूर्ति के लिए दे दिए हैं। और उसके बाद इन्होंने जो आपको पैसा दिया आपने उस मूर्ति में लगा दिया मैंने। और उसके बाद माता जी का कुछ, हमारी दादी जी जब एक्सपायर हुई थी, कुछ चांदी के गहने थे हमारी माता जी को दी थी। तो अपनी माता जी के गहने को हमने 38 हज़ार रुपये मैंने उसको बेच दिया। एक गाय हमारी थी 20 हज़ार की बिकी थी, उस गाय का पैसा हम लगा दिए। तो अभी समझिए इसके अलावा अभी कहीं से उस तरह का पैसा। मैं ये तो जानना चाहता हूँ ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर नेताजी आपके आदर्श हैं तो नेताजी का एक चित्र भी लगा करके आप उनकी आराधना कर सकते हैं। अगर आप पूजा करने के मूड में है कि नहीं हम नेताजी को अपना भगवान बना लिए हैं, तो ये करने की क्या ज़रूरत है? कहाँ लगवाओगे इस मूर्ति? देखिए एक आप मत कहिए, इसलिए देखिए जो एक कल्पनाएँ होती हैं बहुत बड़ी होती हैं। कभी शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवा दिया, आज भी उसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। तो आज मैं नेताजी के सम्मान में एक मैं छोटी सी मूर्ति लगवा रहा हूँ, तो मैं क्या किया, मैं उसी दिन मैं ठान लिया कि मेरा जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आप दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं पाते, आपको लोग उठा के कहीं, जैसे अभी गाड़ी से आपको जब निकाला गया यहाँ पे बिठाया गया, तो आपको 2 लोगों का सहयोग लगा करके ये हुआ, ठीक है। आपने कहा कि चंचल जी ने हमको वो कोई सेरा जिम का उसमें फंडिंग किया ताकि आपका शरीर का मूवमेंट बना रहे। तो वो सारे पैसे जो आप इस मूर्ति में लगा रहे हैं, ठीक है, अगर नेताजी जीवित होते तो नेताजी स्वयं कहते कि मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो फालतू का कोई काम नहीं करना है, वो पैसा जो है तुम अपने ऊपर लगाओ, पहले अपने आप को स्वस्थ करो। तो आप अपनी बीमारियों पे खर्चा नहीं करके मूर्ति पे खर्चा कर रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे ना, नेताजी कहते हैं कि तुम अपने ऊपर खर्च करो, तो आज वही सब चीज़ें हमको मजबूर की हैं इस करने के लिए, मूर्ति लगाने के लिए। दीवाने हो नेताजी के हम दीवाने नहीं, मैं इनको भगवान मानता हूँ और इनसे ही मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। तो नेताजी के ऊपर 2 लाइन का कोई गाना सुनाओ। देखिए अभी पीछे इनका जन्मदिन बीता है नेताजी का, तो उसी पे थोड़ा सा। हर साल ये जन्मदिन दिल से मनाएंगे, जो संग तुम्हारे गुजरे वो पल याद आएंगे। हे धरती पुत्र मुलायम आपको भूल न पाएंगे, नेताजी आपको हम कभी भूल न पाएंगे। नेताजी ने हर शत्रु को धूल चटाई है, अखिलेश यादव नेता जी की परछाई है, जो राह तूने दिखलाए उस पे चल के दिखाएंगे। हे धरती पुत्र मुलायम आपको भूल न पाएंगे, नेताजी आपको हम कभी भूल न पाएंगे। मैं आपको ये रोकता हूँ चंचल भाई, आपने सुना इस लड़के की बात, दीवानगी कहेंगे, पागलपन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर से वसीम भाई, मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी श्रद्धा और अपने नेताजी के प्रति सच में बहुत ही बिरले लोगों को देखने को मिलती है, और वो भी इस कंडीशन में। और मुझे सच में नहीं मालूम था, पहले मेरा प्रयास था कि सबसे पहले इनकी बेसिक ज़रूरतों पे काम हो, तो हम लोग प्रयास करके बेसिक ज़रूरतों पे काम कर रहे थे। लेकिन जब इनकी निष्ठा, इनका भाव देखा मैंने, तो जब ये बताया इन्होंने, सच में मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित फील किया कि भाई एक ऐसा साथी, जो मेरी लेट मुलाकात हुई इनसे,
अब चुनाव के दौरान मुलाकात हुई थी, और जब मैं जाना तो सच में जो ये दिल से और मन से पूरी तरीके से समर्पित अगर कोई समाजवादी साथी है तो गुड्डू भाई हैं। और जो शौचालय का पैसा दिया बंदे ने, उसको भी मूर्ति में लगवा दिया। एक्चुअली में शौचालय के ऐसा हुआ था कि इनको जब मैं इनसे पूछा कि भाई आप इस कंडीशन में रहते हो तो आपको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भैया एक सेरा जो है जिम आती है, एक सेरा जिम मशीन एक आती है, थेरेपी मशीन आती है, जिससे अगर हम बराबर थेरेपी करते रहेंगे तो हमारे बॉडी में थोड़ा सा मतलब मूवमेंट होता रहेगा और चीज़ें अच्छी होंगी, जो थकावट नहीं लगेगी और बीमारियां ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, मतलब ठीक रहेंगे हम। तो हमने कहा कि ये हम लोग करते, तो हम लोगों ने मतलब अपने अपने कंट्रीब्यूशन से कई सारे साथियों से हम पैसा इकट्ठा करना शुरू किए। तो जब इकट्ठा करना शुरू किया, हमने सोशल मीडिया पर डाला, तो हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि चंचल भाई जो आप काम कर रहे हैं वो मशीन आपको हम दे देते हैं ऐसे ही। तो उन्होंने वो मशीन हम लोगों को ऐसे ही दे दिया। जो मशीन को मिल गई तो अब ये इनके खाते में पैसे कुछ पहुंच चुके थे। इन्हीं के क्या मतलब मैं कभी किसी का मदद करता हूं तो उस खुद का ही QR कोड उनका होता है, 30,000 रुपये तो इनके खाते में जो पैसा है, मैंने कहा भाई जो पैसे आए हैं तो अब एक काम करो, सबसे ज़रूरत जो है आपको पहले शौचालय बना लो और हम लोग बाकी और मतलब आप स्टार्ट करो, बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आगे काम कर लेंगे। हम क्या, हमारे पास टाइल का काम भी है, हम आपको सारी मदद कर देंगे। अब ये कहने भैया ठीक हम शुरू करेंगे। कभी नहीं बताया कि मैं अनीता जी को। तो बीच में अभी एक दिन बात होने लगी, हमने कहा शौचालय वाला क्या हुआ, अब बताए नहीं, तो बताने लगा तब इन्होंने कि भैया आप जो है मैं आपसे छुपा रहा था अभी तक। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, फिर शौचालय बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सच में हम सब आज पार्टी में हैं और मैं मतलब इतना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि नेताजी का जो हम लोग अंतिम समय में, नेताजी के डेथ से जस्ट पहले तकरीबन 14-15 रोज़ पहले मुझे आशीर्वाद मिला था दिल्ली में, और मैं सच बताऊं जो जोश था नेताजी के अंदर, मतलब वो शायद ही बिरले नेताओं में देखने को मिलता है। और पूरा परिवार, आपको बता दें, अभी मैं देख रहा था राजबली चाचा जी के हम लोग आए हैं, तो मैं सच में इनको बधाई देता हूं कि मैं इनकी चर्चा सुनता था अब तक, और मेरी खुद जिज्ञासा थी कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन मैं देखा यहाँ पे जो आपका समर्पण भाव है, पूरे परिवार का जो समर्पण है और नेताजी के प्रति जो श्रद्धा है। और मैं भी चाची से मिला जो मतलब पूरे मन भाव से, मतलब पूरे दिल से, जो पूरी तरीके से नेताजी के बारे में और पूरे परिवार के बारे में जिनकी आस्था है, तो निश्चित तौर से हम लोगों के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ। और समाजवादी होना, आपको बता दें, समाजवादी होना, नेताजी के जितने भी आदर्श हैं, अगर हम देखें, मैं इलाज कराता हूँ लोहिया विज्ञान संस्थान में। एक बार अभी बीच में एक छोटी सी घटना हुई थी कि एक हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही गरीब महिला, उनकी बिटिया थी और हम लोगों ने भर्ती कराया और चंदे उंदे इकट्ठा करके उनकी मदद करी। जिस बेड पे उनका इलाज हो रहा था, बेड नंबर 5 ICU में, वेंटिलेटर पे थी वो, उसी के बगल में हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की रिलेशन में भर्ती थी महिला। तो मैं जब गया था देखने के लिए, संजोग मंत्री जी पहुँच गए थे उसी दौरान। तो मैंने लिखा था सच में उस दिन, मैंने कहा कि नेताजी का यही सपना था कि एक जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति है, उसका भी इलाज उसी लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, उसी व्यवस्था में हो रहा है, जो एक बहुत ही संभ्रांत, यानी कैसे मंत्री हैं वर्तमान में शासन सत्ता में, उनके परिवार का दोनों अगल बगल 5-6 नंबर बेड थे। तो सच में ऐसे असंख्य एग्जाम्पल हैं नेताजी ने जो काम किए हैं। नेताजी जी ने तो जो भी काम किया वो सारे काम निराले हैं। आज भी उनके काम की दाद, उनकी तारीफ़ें होती रहती हैं। बस 2 लाइन में आपसे जानना चाहता हूँ कि अक्सर लोग मूर्ति वगैरह लगाते हैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए, एक दिव्यांग युवा मूर्ति लगा रहा है, दीवानगी की हद तक नेताजी को चाहता है, अखिलेश को भगवान मानता है, कहता है कि एक बार मुलाकात हो जाए तो मेरा ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, उसके लिए क्या कहना? हाँ देखिए, सच में मैंने कहा आपसे कि मतलब विजेंद्र भाई, इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ और ऐसे अद्वितीय व्यक्ति हैं ये, जिनकी पूरी तरीके से निष्ठा है श्रद्धेय नेताजी में और पार्टी के प्रति। और ये पार्टी के प्रति मैं देखता हूँ कि दिन रात जब भी मेरी बात होती है तो कब मतलब जो है सरकार बने, कब नेताजी के प्रति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति और श्रीमती डिम्पल भाभी जी के प्रति इनकी पूरी आस्था है। ऐसा बहुत ही कम लोग हैं और निश्चित तौर से जो बीड़ा उठाया है, हम सब लोग जो है इनके साथ जो है इनके सपनों को साकार करने का काम करेंगे। और ये सपना हम सबका सपना है, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लगाना, आपने जो कहा कि राजनीतिक फ़ायदा, और इनको क्या फ़ायदा लेना है, अमूमन लोग लगाते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, लगा कर। लेकिन फिर भी अब जो व्यक्ति अपने मतलब खुद नेताजी को भगवान मान लिया हो, तो निश्चित तौर से भगवान और भक्त का जो एक भाव होता है तो उसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। मैं गुड्डू भाई के जज्बे को सैल्यूट करता हूं और मतलब मैं ज़रूर हमेशा कहता हूं कि छोटे भाई की तरह इन्हें मानता हूं। जब भी ये कभी बुलाते हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि मतलब इनके बुलावे पे पहले इनकी तत्काल सुनवाई की जाए। और मैं एक बात और बताऊँ, जो इनके यहाँ मैं आया, सच में इनके सपने, जो इनका व्यवहार इतना अच्छा है,
कि अभी राजवली चाचा से बहुत लोग मिलते हैं। इनके पास मंत्री, विधायक, श्रद्धेय मतलब नेताजी से संपर्क था इनका, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संपर्क है, श्रीमती डिम्पल भाभी संपर्क है, सब नेता इनके यहाँ मतलब सब मिलते रहते हैं। अब सोचिए, लेकिन जो इनका भाव था एक सामान्य व्यक्ति के लिए, हम लोग चल करके यहाँ पे आए और एक सामान्य व्यक्ति का जो सम्मान चाचा ने किया है, तो निश्चित तौर से ये गुड्डू का जो व्यवहार है ये हम सबको जो है क्या नाम है खींच लाता है। और जो भी इन्होंने सोचा है, जो सपना देखा है, वो सपना एकदम पूरी तरीके से, वसीम भाई, पूरी तरीके से हम लोग जो है इस सपने को साकार करने का इनके साथ जो है काम करेंगे। राजवली जी, आपके पास तो जब लोग आते होंगे, नेता टाइप के लोग आते होंगे, तो नेताजी की खूब बढ़िया मूर्ति बना दो भैया, एकदम चक चक, हमारा एकदम रौला कायम हो जाए, ठीक है। एक दिव्यांग युवा जब आया आपसे और कहा नेताजी की मूर्ति बना दीजिए, तो मन में क्या आया आपके? नहीं, हमारे लिए तो मैं ये सोचता हूँ कि सीधे नेताजी भेजे हैं। जो इतनी बड़ी फरमाइश ये कर दी, तो मैं कहा कि अरे आप कैसे बनवाएंगे, बड़े बड़े लोग आते हैं। कहा नहीं, लाखों रुपए लग जाएगा, फालतू में परेशान मत हो, सब कुछ कहा इन्होंने। छोटी मोटी मूर्ति दे देता हूँ, लेके जाओ। कहा कि आप एक पैसा नहीं, इसमें चाहे जिसको चयन कर लीजिए नेताजी के ले जाए, इसमें बहुत लागत लगी, क्योंकि हमारे बस में रहती, हमारे घर की रहती, तो वो भी आपको उसी तरह दे देते, एक पैसा नहीं। अब इसका जो है सारी लागत जो लगाया, खाली इसकी जो कास्टिंग हुई है फाइबर ग्लास की, उनको यही देना है जो इसमें काम करते हैं। और लागत में 6 महीना काम किया, तमाम पीओपी साथ आदि, महंगा होगा, लेकिन फिर भी इनके बस की नहीं है। वो तो मैं आपकी 8 की एक जोड़ूंगा तो बहुत हो जाएगी वो। अब इसको क्या बोलना, खाली लागत कितना लग रहा है? इनका मैं लगाया करीब 3 लाख की है। 3 लाख, हाँ, 3 लाख के करीब लागत है। अच्छा, तो कब तक बन के तैयार हो जाएगी? अब बन के तैयार हो गई है, अब इनकी पेंटिंग रह गई है। अभी लोग जिस व्यवस्था में तैयार करें नेताजी के, तो क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग तो नेताजी को चाहने वाले आते हैं, ऐसा दीवाना आया आपके यहाँ? ऐसा दीवाना तो मैं देखा ही नहीं। हाँ, मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं, बात करते हैं। अभी मैं मटेरियल के नेचुरल बताता हूँ तो लगता है कि बहुत महंगा। अगर तुम हमारा एक प्रोफेसर के जोड़ोगे तो क्या होगा भाई? एक नेचुरल ने कहा कि नेताजी के पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं कहता हूं कि उसमें मैं एक पैसा नहीं लूँगा भाई। जो लगता है मार्केट देना है उसको आप लोगों को देना है, और जिसको कोई नहीं सहारा होगा उसके लिए मैं राजवली है मैं दे दूँगा। जिसके पास व्यवस्था है वो करेगा, पैसे के लिए तो थोड़ा दिक्कत होती, इनके लिए तो सब कुछ समर्पण। मैं कहा ये भी नहीं करके आपने अपना पूरा समर्पण कर दिया कि भैया आप, हाँ, ये भी नहीं होगा तो मैं हूँ ना, मैं करूँगा। चलिए गुड्डू, आखिर में अपने जो आपके भगवान हैं अखिलेश यादव को आपने पिछले बार जब हम लोग बात कर रहे थे भगवान बताया था। 27 का चुनाव भी आ रहा है, नेताजी की मूर्ति लगवाने जा रहे हैं, तो इस 26 में लग जाएगी ना मूर्ति? प्रयास तो यही है। प्रयास है तो सुनाइए। 27 में आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश आएंगे, थोड़ा कुछ गाना वाना बनाया तो सुनाइए। 27 में अखिलेश जी का थोड़ा वही धर्मेंद्र सोलंकी भैया का गीत एक है, अरे बोल रहा यूपी अब की, अरे बोल रहा यूपी अब की, पैगाम बदलने वाला है, पैगाम बदलने वाला है। अरे बटन दबा दो साइकिल की, सुल्तान बदलने वाला है, बटन दबा दो साइकिल की, सुल्तान बदलने वाला है। और एक और जोगी बाबा के लिए हम कहेंगे, अरे ईवीएम से वोट बाबा के तनो चोराई बा, तो के हरई हैं अखिलेश भैया, तो के हरई हैं अखिलेश भैया। अरे ईवीएम से वोट बाबा के तनो चोराई बा, तो के हरई हैं अखिलेश भैया। कुछ न करी है तो हर एसपी डीएम, सीएम बनिया अखिलेश भैया, तो के हरई हैं अखिलेश भैया। चलिए ईवीएम और चुनाव को बीच में छोड़ते हैं, बात करते हैं नेताजी की इस आदमकद प्रतिमा की, जो देखिए मैं शायद कमर तक आ पा रहा हूँ। इतनी बड़ी प्रतिमा है नेताजी की, और जितना बड़ा राजनीति में नेताजी का कद रहा है उसके बारे में क्या ही कहना। तो एक भक्त और भगवान की दास्तान मैंने आपको दिखाई है, और नेताजी की मूर्ति को देखने के बाद, इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आपका क्या नज़रिया है? एक दिव्यांग युवा जो नेताजी को अपना आदर्श मानता है, आराध्य मानता है, भगवान मानता है, उसे कुछ नहीं समझ में आया। उसके पास जो थोड़े मोड़े पैसे थे जोड़ जाड़ कर, यहाँ तक कि उस बच्चे ने अपनी गाय बेच दी।
दादी के देहांत पर जो चांदी के गहने मिले थे माँ को, माँ से लेकर उन गहनों को बेच करके इस नेताजी की मूर्ति में लगा दिया है और अभी काफ़ी पैसा देना है। तो इस युवा को सहयोग की भी ज़रूरत है। तो जो भी समाजवादी साथी सहयोग करना चाहेंगे वो कर देंगे। हालांकि ये मूर्ति बता रहे हैं 2026 में ही कंप्लीट होकर के लग जाएगी। जहां लगेगी उसकी भी चीज़ें हम लोग आगे आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, इस दीवानगी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।